हेलो गाइस, तो आज एक फिर से नया टॉपिक लेकर के आए हैं, नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। अध्याय 3 है, कक्षा 9वीं है। ठीक है, तो आज एकदम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। कितने लोग तो यहाँ पे अणु नाम सुनते ही डर गए कि अणु तो लड़की का नाम है। नहीं 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 नहीं, अणु लड़की का नाम नहीं है। अणु यहाँ पे क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इससे पिछले वाले अध्याय का अध्ययन नहीं किया है तो आप जाकर के पिछले अध्याय को आप देख सकते हैं। का जो अध्याय आपका 2 है उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जाकर के वहां से देखिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एकदम डिटेल में बात करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। आपको मैं बता दूं, ठीक है, कि आप यह जो 4 से 5 साल या 5 से 6 साल 5 से 6 साल अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका जो लाइफ बीतेगा, आपका जो जीवन बीतेगा एकदम ऐश बीतेगा। लेकिन अगर आप इस 5 से 6 वर्ष आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपका लाइफ कहाँ जाएगा, इसे मैं भी नहीं जानता। ठीक है, तो आप यही 4 और 5 साल आपके पास मौका है, नहीं तो आप जीवन भर कहते रहेंगे कि मैं उस समय जो हमें करना चाहिए था मैं उस काम को नहीं किया। तो अभी आपका समय है, आप अभी संकोच मत कीजिए, अभी एकदम मन लगा करके अपना काम को निभाइए। ठीक है, यही 5 और 6 साल के बीच देखते हैं एटम्स, परमाणु और अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे महर्षि कनाड आते हैं, लंगड़ते लंगड़ते आते हैं डंडा लेके। अब कहते हैं भैया कि जो पदार्थ है, पदार्थ आपने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। ठीक है, महर्षि कनाड आते हैं सबसे पहले। तो महर्षि कनाड आते हैं तो कहते हैं डंडा देखा कि ये देखो, ये जो पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ आपको पता है कि कौन से मिलकर के बना है, कणों का ग्रुप। नहीं, कणों का ग्रुप हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। अगर कण बहुत सारा मिल गया तो क्या हो गया, पदार्थ हो गया। ठीक है, तो बोले महर्षि कनाड ने लमसम 500 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, 500 ईसा पूर्व की बात है। महर्षि कनाड ने बताया कि यदि आप कोई भी पदार्थ को, कौन से बना है, तो कोई भी पदार्थ को एकदम टुकड़े टुकड़े करते जाओ, एकदम तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, तो एक समय ऐसा आएगा कि उस कण को आप तोड़ नहीं सकते हो। नहीं समझ में आया? डोंट वरी। आप मान लो आपके पास में एक गिलास वाटर दिया और मैंने बोला कि आप जितना धीरे इसको पीना है उतना धीरे पियो, तो आपने पीना शुरू कर दिया। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि आप इसे खत्म कर पाओगे या नहीं? एकदम एक्यूरेट आपने जवाब दिया, करेक्ट आपने बोला कि इसका पानी है खत्म हो जाएगा, गिलास का जो जल है खत्म हो जाएगा। ऐसा कि आपको ज्यादा 2 साल लगे, 5 साल लगे, 50 साल लगे, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि उस पानी का जल हम खत्म कर देंगे, चाहे जितना भी धीरे हम उसको क्यों न पिए। तो यहाँ पे उसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे इसका कण एकदम तोड़ते जाए, एक समय ऐसा आएगा कि इसका कण को हम नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, एकदम इतना छोटा कण मिलेगा कि हम उस समय उसको नहीं तोड़ पाएंगे। तो उन्होंने, महर्षि कनाड ने बताया कि इसको हम परमाणु बोल दिए। क्या चीज बोले उसको? परमाणु। क्या बोले? फिर से रिपीट करते हैं, परमाणु, जिसको अविभाज्य बोला गया। ठीक है, परमाणु को क्या चीज बोला गया? अविभाज्य, यानी कि फिर से इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, बाद एक पकुदा कत्यायान आते हैं। ठीक है, क्या चीज नाम था उनका? पकुदा कत्यायान। ठीक है, कत्यायान। इन्होंने बताया कि जो हमारा परमाणु है, परमाणु हमेशा संयोजन में रहता है। ठीक है, इन्होंने बताया इन्होंने इन्हीं का परिभाषा पे क्या किया कि बस थोड़ा सा अलग कर दिया। भाई अपना नाम लेना है, अपना एटीट्यूड दिखाना है कि हाँ हम है थोड़े सा नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं थे। बस यहाँ पे किए क्या, इन्होंने बताया कि जो हमारा क्या होता है कि पदार्थ का जो कण होता है, ठीक है, पदार्थ का कण सामान्यतः संयुक्त रूप में होते हैं। बस इन्होंने क्या कहा कि पौधा का पैन ने क्या कहा कि पदार्थ का जो कण होता है सामान्यतः संयुक्त रूप में होते हैं, यानी कि जुटे होते हैं।
दो परमाणु आपस में जुटे होते हैं, ऐसा इन्होंने बस बताया। अब इनके बाद एक बड़े वैज्ञानिक आए, ठीक है, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आए हैं जिनका नाम है अंतवा एल लवाइजिए। क्या की नाम है? अंतवा एल लवाइजिए। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक तब देखते हैं यहाँ पे महर्षि कर्नाड के बाद आते हैं लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउड्स। एक में से कोई चला रहा है सर महर्षि वाल्मीकि। अब यहाँ महर्षि कर्नाड है, महर्षि वाल्मीकि नहीं, यहाँ पे रामायण नहीं चल रहा है, यहाँ पे साइंस चल रहा है, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि नहीं, महर्षि कर्नाड आप याद रखिए, ठीक है। तो महर्षि कर्नाड के बाद यहाँ पे आते हैं लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउड्स, ठीक है, जोसेफ एल प्राउड्स। तो इन्होंने दोनों मिलकर के एक नया तरीका खोजा और उन्होंने बताया कि यहाँ पे दो नियम दिया, ठीक है। किस पर आधारित दिया? यहाँ पे द्रव्यमान के आधारित दिया, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान के बारे में इन्होंने कुछ बताया, जिसको हम बोल रहे हैं दो सिद्धांत दिए हैं या दो नियम दिए हैं, ठीक है। पहला नियम कहता क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम, यानी संरक्षण मतलब आप क्या बता रहे हैं? बचाना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल ये रहे हैं कि जो क्या चीज, जो द्रव्यमान है हमेशा संरक्षण रहता है, यानी कि बचा हुआ रहता है। ना ही इसको आप बना सकते हैं द्रव्यमान को, और ना ही आप बिगाड़ सकते हैं। यानी कि जितना इसमें देखिए, इसमें जितना भी परमाणु है ना, मान लीजिए 100 गो परमाणु है, तो 100 गो परमाणु की एक निश्चित द्रव्यमान होगा। अगर एक में हम और परमाणु मिलाते हैं तब जाके इसका द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है। और अगर इसमें से निकालते हैं द्रव्यमान तो इसका परमाणु, तो इसका द्रव्यमान घटेगा। यानी कि एक निश्चित द्रव्यमान इसका रहेगा। जैसे यहाँ पे बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना ही द्रव्यमान को सृजन, ना सृजन मतलब बनाना, ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, विनाश मतलब बिगाड़ा जा सकता है, यानी कि उसको बर्बाद किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि रासायनिक द्रव्यमान जब हम बना रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, तो दो तत्वों के मिलने से कर रहे हैं, या दो यौगिक आपस में मिल रहे हैं, दो यौगिक या तत्व ऐसे कुछ मिल रहे हैं, ठीक है। ये आगे देखेंगे क्या होते हैं। तो यहाँ पे जब आपस में मिल रहे हैं तो वहाँ पे दो द्रव्यमान है, ना ही क्या हो रहा है, ना ही हम बना रहे हैं ना ही बिगाड़ रहे। चलिए आपको समझ में नहीं आया, डोंट वरी, मैं आपको फिर से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम यहाँ पे क्या है, जल है, ठीक है। इसमें जल है 100 ग्राम। मैंने आपको बोला कि 100 ग्राम चीनी को आप क्या कीजिए कि इसमें मिलाइए, रस से रस मिला, 50 ग्राम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 50 ग्राम इसको लेते हैं, 200 ग्राम इसको लेते हैं, ठीक है। आपने भैया जी क्या किया कि इसको एकदम पूरी तरह से बढ़िया एकदम दिल से क्या किया कि मिलाया, ठीक है। जल और चीनी को आपस में मिलाया, एकदम दिल पर हाथ रख के बोलिए कि एकदम मिलाया कि नहीं, एकदम आप एकदम मतलब दिल से मिलाए हैं, आप प्रेम से मिलाए हैं, बड़ी मीठा लग रहा है नहीं। देखिए तो यहाँ पे हुआ क्या कि अब इसका आप द्रव्यमान ज्ञात कीजिएगा, इसका द्रव्यमान आप खुद बताइए तो कितना होगा। देखिए कितना, हाथ खड़ा करके सर हमको पता है 250 ग्राम होगा। अरे वाह, तुमने तो पास हो गया, सही बोला है। इसका द्रव्यमान कितना होगा, 250 ग्राम होगा। आपने देखा कि 200 ग्राम जल हम इसमें डाले और 50 ग्राम चीनी डाले, इसका क्या चीज है, द्रव्यमान है। क्या चीज है, द्रव्यमान है। तो 200 ग्राम हम चीनी डाले और 50 ग्राम 200 ग्राम जल डाले और 50 ग्राम चीनी डाले हैं, तो यही ना आपस में मिलकर के हमको दिया है शरबत। ससुरा जाएगा कहाँ, यहीं पे तो रहेगा। यानी कि 200 ग्राम और 50 ग्राम मिलके कितना हमारा शरबत बना, 250 ग्राम बना। चाहे आप कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ को आपस में जब मिलाते हैं तो उसका द्रव्यमान कभी खराब नहीं होता, ना ही घटता है ना ही बढ़ता है। अगर इसमें से घट रहा है, अगर 249 ग्राम भी हो जाता है, तो आप एकदम कंफर्म याद रखिए कि आपका 1 ग्राम जो है या तो नीचे गिरा है या तो इधर उधर गिरा है या गलत हो गया है। आपका मतलब द्रव्यमान मापने वाला यंत्र गलत है, ठीक है। एकदम कंफर्म मानिए कि आपका द्रव्यमान जितना आप मिला है उतना रहेगा, ठीक है। तो इसको देख लिए। अब दूसरा का कहता है कि स्थिर अनुपात का नियम ना, स्थिर अनुपात कहने का मतलब कि एक निश्चित अनुपात, अनुपात माने समझते हैं,
जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया है और आपके पास 5 रुपया है, तो हम बोले कि हमारा और आपका अनुपात कितना है, तो 2:1 है। यानी कि जब हमारे पास 2 है तो आपके पास 1 है, हमारे पास 4 होता है तो आपके पास 2 होता है, हमारे पास 5 होता है तो आपके पास 10 होता है। यानी कि आपसे हमारे पास दुगना है, तो यहाँ पे अनुपात बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अनुपात क्या कहता है कि कोई भी यौगिक समझ रहे हैं ना, पिछले वाले अध्याय को आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उसी से यहाँ क्या है, उसी के आधारित यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बना होता है, आपको राइट पता है। तो यह निश्चित द्रव्यमान के अनुपात से निर्मित होता है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जल जो होता है ना, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, H2O। ठीक है, आपको यह मालूम है, जिसको हम जल बोलते हैं। आपने भी कहा हाँ, हमने भी कहा हाँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे इसको मान लीजिए यहाँ पे 2 गो नहीं है, यहाँ पे ये 2 गो नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन हम 2 गो मिलाएं और 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे H2O बना। अब बताइए कि इसका जो द्रव्यमान होगा और इसका जो द्रव्यमान होगा, दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे जब इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान बात करते हैं तो इसमें चला जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा यौगिक बना, ये क्या चीज है, यौगिक है। ये क्या चीज है, मेरा यौगिक है। तो इसका द्रव्यमान देखिए, जो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अगर आप देखिए तो ये इसका क्या होता है कि 1:8 होता है। इसका एक निश्चित द्रव्यमान है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, 1:8। यानी कि अगर 1 ग्राम हम हाइड्रोजन लेते हैं तो उसमें हमको कितना ग्राम ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा ना। कहने का मतलब कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को लेंगे ना, तो हमको ऑक्सीजन को कितना लेना पड़ेगा, 8 ग्राम लेना पड़ेगा, तब हमको जाकर के H2O मिलेगा। तब जाकर के हमको H2O मिलेगा, जो होगा 9 ग्राम होगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, हमको कितना होगा, 9 ग्राम यहाँ पे क्या मिलेगा, जल मिलेगा। अब आप बताइए कि यहाँ जो 1 ग्राम आपने हाइड्रोजन लिया है और 8 ग्राम क्या लिया है, ऑक्सीजन। अगर 8 ग्राम हम इसको ना करके यहाँ पे 10 ग्राम कर देते हैं, तो इट इज पॉसिबल कि 1 ग्राम के साथ 10 ग्राम यहाँ पे रिएक्ट करेगा। एकदम आप एकदम भांडा फोड़ दीजिए, एकदम मतलब क्या बोले, मतलब भांडा फोड़ दीजिए, एकदम हाथ रख के बोलिए कि यहाँ पे 8 ग्राम रिएक्ट करेगा और प्लस में 2 ग्राम बहरी के बहरी रह जाएगा। ये बेकाम के वही जून अलगे रहेगा, ऐसे कटोरा ला के भीख मांगेगा नहीं, अभी एक रात जुट जाएगा। आए समझ में, ये 2 ग्राम बहरी रह जाएगा, ये नहीं जुटेगा, हमेशा जुटेगा तो 1 और 8 के अनुपात में। कहने का मतलब कि एकदम हमेशा अनुपात में ही रहेगा, एकदम गांठ बांध लीजिए आप। ठीक है, यही बताता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया। जैसे अगर देखा जाए अमोनिया, ठीक है, अमोनिया इसी ग्राम, तो जल का कितना अनुपात होता है, जल हाइड्रोजन और H2O होता है। ठीक है, जल को तो 1:8 में होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8 होता है। अगर यही देखें NH3 का, तो NH3 का कितना होता है, NH3 का 14 और 3 होता है, यानी कि 14 ग्राम अगर नाइट्रोजन हम लेंगे और 3 ग्राम लेंगे क्या चीज, हाइड्रोजन, तब जाकर के क्या होगा कि आपस में रिएक्ट होगा, 14:3 होगा। इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। चलिए इससे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम एसीटेट और जल मिल रहा है, जिसका द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है। सोडियम कार्बोनेट हम जब मिला रहे हैं तो उसका द्रव्यमान था कितना, 5.3 ग्राम, और जब हम एसिटिक अम्ल मिला रहे थे तो उस समय कितना था, 6 ग्राम हम एसिटिक अम्ल मिलाए हैं। तब हमको जाकर के मिला 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम मिला हमको सोडियम एसीटेट और 0.9 ग्राम क्या चीज है, जल है। ठीक है, इतने चीज मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है। तो पूछा है कि यहाँ पे जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ना, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है यहाँ पे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा जो क्रिया ना, अभिक्रिया करने से जो पहले का पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, तो ये दोनों मेरा अभिकारक है, अभी रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो रिएक्ट करते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो अभिक्रिया करने के बाद हमको मिलते हैं उसको हम उत्पाद बोलते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा कि
द्रव्यमान संरक्षण में हमको क्या बताया जा रहा था कि जो पहले अभिक्रिया अभिकारक जो हैं उनको जब जोड़ेंगे तो उत्पाद हमको उतना ही मिलना चाहिए। तो चलिए इसको सबसे पहले ऐड करते हैं। तो इसको 5.3 प्लस 6.0, तो इसको हम ऐड करते हैं तो हमको 3.6 और 5 11 इतना ग्राम आता है। यानी कि इतना हम अभिकारक, इतना ग्राम हम अभिकारक इसमें यूज किए हैं, तो हमको इतना ही ग्राम हमको मिलना चाहिए यहाँ भी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि 2.2 प्लस 8.2 प्लस 0.9, 9 और 2 हम जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 होगा। 13 का 3 हाथ में हासिल 1, ठीक है। 8 और 2 और 0, 8 और 0 8 ही रहेगा, 8 और 2 10 और 1 11 ग्राम हमारा कितना हुआ उत्पाद मिला। अब ध्यान से आप देखिए कि अभिकारक हम जितना मिलाए थे उतना ही मेरा उत्पाद मिला। तब हम यहाँ देख के बोलेंगे क्या कि यह जो अभिकारक जो है उत्पाद के इक्वल हो गया। तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारा जो नियम है यहाँ पे ना, जो हमारा क्या है द्रव्यमान जो संरक्षण नियम है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है। यानी कि 1 ग्राम अगर ऑक्सीजन हम रखते हैं, सॉरी हाइड्रोजन, तो 8 ग्राम हमको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर 2 ग्राम हम हाइड्रोजन रखते हैं तो हम 8 गुना के 16 ग्राम हमको ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन क्वेश्चन का पूछा है, क्वेश्चन वहां पे हमको नहीं देखना है, वहां तो बताया कि इतना अनुपात में उन लोग का क्या होता है कि संयोजन होता है, बस। यहाँ पे बोला क्या है कि बोला है 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन का आवश्यकता होगा पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए। बोल रहा है कि 3 ग्राम जब हम हाइड्रोजन रखते हैं तो कितने ग्राम ऑक्सीजन का हमको जरूरी होगा कि वह पूर्ण रूप से क्या होगा कि इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना ना, ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं। माना यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। माना 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए के संयोग के लिए के पूर्ण संयोग के लिए x ग्राम ऑक्सीजन का आवश्यकता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 ग्राम ऑक्सीजन के लिए मान लीजिए 1 ग्राम ऑक्सीजन हुआ, तो इसका अनुपात पहले देख लेते हैं कि 1/8 है, ठीक है, 1/8 है। तो इक्वल होगा हमेशा 3 बटा में, इसका यहाँ पे क्या हो गया कि 3:1 हो जाएगा, ऐसा होगा ना। जब अनुपात में हमको तो पता है कि एकदम अनुपात में है, तो इसका कितना अनुपात होगा 3:1, यानी कि 3 ग्राम बटा में x ग्राम अनुपात, मतलब ऐसे होगा। तो हमेशा जो होगा ई इसके इक्वल होगा 3 ग्राम बटा में x ग्राम, तो ग्राम ग्राम यहाँ से कैंसिल होगा, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे 3/x, तो x जो होगा ई इधर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ई इधर मल्टीप्लाई होके आएगा, ठीक है। तो x यहाँ पे आ जाएगा और बटा में ई 8 त्रिके 24 ग्राम, ठीक है। तो हमेशा हमको द्रव्यमान का चिन्ह देना रहता है ग्राम में, तो इसलिए हमको ग्राम में दिए। यानी कि हमको ऑक्सीजन का मात्रा कितना चाहिए 24 ग्राम द्रव्यमान चाहिए, तब जाके 3 ग्राम हाइड्रोजन। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 ग्राम जब यहाँ पे रह रहा है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन का आवश्यकता हो रहा है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन तो 8 गुना के 16 ग्राम ऑक्सीजन का आवश्यकता होगा। 3 ग्राम हाइड्रोजन तो 8 त्रिके 24 ग्राम किसका ऑक्सीजन का। यहाँ पे 24 ग्राम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, सिंपल है। तो आप इस तरह से करोगे तो बेटर है, ठीक है, बेटर है आपके लिए। अब देखिए, अब सब कुछ होने के बाद यहाँ पे जॉन डाल्टन आते हैं। क्या कौन आते हैं? जॉन डाल्टन। कब आते हैं? 1808 में आते हैं। तो इन्होंने जब आया, इन्होंने और भी चीजें देखा, अध्ययन किया और बताया। तो इन्होंने अपना सिद्धांत बताया जो इस प्रकार है। आप इसको चाहे तो एकदम पूरी तरह से लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आप समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहला बोल रहा है कि सभी द्रव्य या पदार्थ जिसको बोले परमाणु से बने होते हैं। ये तो महर्षि कणाद ने भी बताया, उसी का सिद्धांत इन्होंने बोल दिया। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इन्होंने यह थोड़ा सा अलग कहा। परमाणु से तो बनते हैं, लेकिन बोला कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे मान लीजिए
कि कोई भी पदार्थ है परमाणु से बना है, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन रखा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ई जो है, ई क्या चीज है, परमाणु है, ई भी एक परमाणु है, एक से बना नहीं, लेकिन जब रिएक्ट कौन करे, अभिक्रिया कौन करेगा, एगो ई हाइड्रोजन और ई ऑक्सीजन, ठीक है, परमाणु क्या करेगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, इन्होंने बताया। चलते हैं आगे, ठीक है, जिसके कारण H2O हमारा फॉर्म होगा। दूसरा है परमाणु का रासायनिक अभिक्रिया में ना ही सृजन होता है ना ही विनाश होता है। तीन होने पहले भी हम लोग देखे कि दो मिलकर के व्यक्ति ने साइंटिस्ट ने बताया था ना, कहा क्या था कि ना ही उसका सृजन होगा ना ही विनाश होगा, ना ही देखिए जब से अब अभिक्रिया होगा, मान लीजिए H2 और O ना, हमें रिएक्ट कराया तो हमको क्या चीज मिला, H2O मिला। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 को दिए और एगो ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2 को और एगो ऑक्सीजन यहाँ पे हमको मिल गया। नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 को दे देते, 4 गो ऑक्सीजन हाइड्रोजन देते, 2 गो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन बगल में रहता है कि ऑक्सीजन एगो और रहेगा तबे नहीं जाएगा, तो बगल में रहेगा। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, यहाँ बगले में रहेगा। अब ऐसा ये भी नहीं कि ऑक्सीजन एगो बन जाएगा और यहाँ पे H2 एक बार बन जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ना ही बनता है और ना ही बिगड़ता है, ठीक है, बर्बाद होता है। दूसरा देख रहे हैं कि एक निश्चित तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बड़ा लोहा है, ठीक है, लोहा का संकेत Fe होता है, तो जितने भी लोहा है इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, ये जो Fe, यानी कि सब मान लीजिए छोटा छोटा परमाणु से मिलकर के बना है, तो सब परमाणु के आप ऐसे आंख फाड़ के देखिए ना, तो सब सेम ही दिखाई देगा, नहीं, एकदम सब एक जैसा दिखाई देगा और सब का गुण भी एक रहेगा, गुण धर्म भी एक रहेगा, ठीक है, अभिक्रिया भी एक जैसा करेगा, यानी कि पूरा सेम रहेगा इसका क्या चीज, इसका जो परमाणु होगा। बात आ रहा समझ में। अब देखते हैं चौथा, अलग अलग तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखें कि उसका परमाणु का द्रव्यमान भी बराबर था, यानी कि सब कुछ सेम था, लेकिन जैसे हम बात करते हैं अलग तत्व का, जैसे मान लीजिए एगो लोहा ले लेते हैं और एगो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ये लोहा है, तो लोहा का हम देखें कि Fe होता है और ऑक्सीजन का O होता है, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान में अंतर है, द्रव्यमान में क्या है, अंतर है, और ई जैसा दिखेगा, हो सकता है कि ऐसा ई बिल्कुल नहीं दिखेगा, इसका एकदम बिल्कुल अलग आकार रहेगा ना, एकदम अलग आकार रहेगा, यानी कि दोनों में कुछ समान नहीं रहेगा। देखिए अलग अलग तत्व के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखिए H2 के साथ एगो यहाँ मिल रहा था, तो O2 Fe के साथ यहाँ पे 2 गो मिलेगा, FeO3, Fe2O3 ऐसे बनता है, Fe2O3, यहाँ पे 2 गो रहेगा तो 3 गो रहेगा, नहीं, तो यहाँ पे अलग अलग गुणधर्म रहेगा, इसको आपको देखना नहीं है, दिमाग में सब नहीं बसाना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पांचवा क्या है, बोल रहा है कि कोई भी यौगिक परमाणुओं की संख्या एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2O लेते हैं, ठीक है, तो इसका आप देखें कि इसका जो संख्या था, इसको आप बोल सकते हैं कि 2:1 में, वहां पे हम द्रव्यमान की बात कर रहे थे, यहाँ पे संख्या की बात कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम संख्या का बात कर रहे थे और वहां पे हम द्रव्यमान की बात कर रहे थे कि 1/8 रेशियो है, ऐसा हम द्रव्यमान बात कर रहे थे, यानी कि 1 ग्राम ही लेंगे तो 8 ग्राम हमारा ऑक्सीजन रहेगा। लेकिन संख्या का बात किया जाए तो संख्या देखिए, हाइड्रोजन के 2 गो है तो 1 ऑक्सीजन है, संख्या क्या चीज है, 2 गो है तो 1 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि अगर हम 4 गो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे देते हैं, 4 गो हाइड्रोजन दे देते हैं, ऐसे मान लीजिए आप 4 गो हाइड्रोजन दिया और 1 ऑक्सीजन के साथ मिला है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 गो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे मिल करके 1 ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, बाकी 2 गो हाइड्रोजन जो है आपका बगल में रह जाएगा, यानी कि एक निश्चित अनुपात में आप दिए, लेकिन इसका कुछ काम यहाँ पे हुआ नहीं। आप सोचिए कि 4 यहाँ पे O के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा, मिल जाएगा, संयोजन बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो एक निश्चित अनुपात में बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो संख्या है निश्चित, यानी कि 2 गो रहेगा और 1 ऑक्सीजन रहेगा, तभी जाके यहाँ पे जल हमारा फॉर्म बनेगा,
ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे परमाणु क्या है, परमाणु क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और उसी चैप्टर में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि अणु भी क्या है। उसके बाद हम अणु के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जो मुँह ऐसे फर ले होगा ना ओकरा पर क्लिक कर दीजिएगा। को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमको मोटिवेट करता है कि इससे भी बेहतर आपके लिए करूं, इससे भी बेहतर आपके लिए नोट्स दूं। आपको कहीं भी जाने का जरूरी नहीं पड़ेगा, मैं इतना प्रोमिस करता हूं। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जाकर धड़ाधड़ वहाँ पे ठोक सकते हैं, नहीं मैं उसका कमेंट का रिप्लाई करूंगा, हो सकता है तो उस पर वीडियो भी अलग से बना दूंगा अगर आपका डाउट क्लियर नहीं रहेगा तो। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।